बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा बाबरा शरीफ के घर में घुसने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे देखकर भाग गए। बाबरा शरीफ का कहना था कि 4 नामलूम मुसल्लह अफराद एक लड़की के हमरा मास्क पहने घर में दाखिल हुए। घर के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरे देखकर चोर घर से निकल गए। मुसल्लह अफराद के घर में घुसने और डकैती की कोशिश करने की दरख्वास्त थाना गुलबर्ग में दे दी है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है। मरूफ ड्रामा साज और लिखारी खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि 35-36 औरतों का एक गिरोह इनके निज़ाम को असदों की तरह खा जाना चाहता है। ड्रामा साज हाल ही में GNN के प्रोग्राम में शरीक हुए, जहां इन्होंने खुलकर मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। एक सवाल के जवाब में खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि इनकी कामयाबी तो मेरे पास तुम हो के बाद शुरू हुई। इन्होंने कहा कि वो हमेशा कहा करते हैं कि वो किसी ख्याल पर कुछ नहीं लिखते जब तक कि वो इस पर ईमान ना लाएं, और इन्होंने मेरे पास तुम हो के ख्याल पर ईमान लाने के बाद ही इस पर लिखा था। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि इन्हें मज़कूरा ख्याल के लिए जंग भी लड़नी पड़ी, और साथ ही इन्होंने किसी का नाम लिए बगैर बाज़ ख़वातीन को जंगली भी कहा। ड्रामा साज ने मजीद कहा कि 35 से 36 ख़वातीन का एक गिरोह असदों की तरह इनके निज़ाम और समाजी रुतबे को खाना चाहता है। इनका कहना था कि इन्हें ऐसी ख़वातीन के साथ 2 साल तक लड़ना पड़ा। वो मज़कूरा ख़वातीन के नज़रियाती मौत तक इनसे लड़ते रहेंगे। इसी प्रोग्राम में खलीलुर रहमान कमर ने इंकशाफ किया कि हाल ही में मैं हुमायूं सईद, महमूद शयाद, कुबरा खान और गौहर रशीद की फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की कहानी इन्होंने एक शो में खतून के साथ तनाज़े से 7 माह कबल ही लिखी थी। इन्होंने शो में मारवी सरमद का नाम नहीं लिया, जिनके साथ इन्होंने 2020 में एक प्रोग्राम के दौरान तल्ख गुफ्तगू की थी। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि लंदन नहीं जाऊंगा देखकर कुछ लोग कहेंगे कि शायद इन्होंने फिल्म की कहानी तनाज़े के बाद लिखी, लेकिन दर हकीकत वो कहानी झगड़े से 7 माह कबल ही लिख चुके थे। इनके मुताबिक वो ख़वातीन के मसाइल को बेहतर अंदाज में जानते हैं, और इन पर तनकीद करने वाले लोग लंदन जाऊंगा देखकर समझ जाएंगे कि वो जन बेजार शख्स नहीं है। इन्होंने खुद पर तनकीद करने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो लंदन नहीं जाऊंगा देखने के वक्त चुल्लू पर पानी ले जाएं जिसमें वो डूब कर मर जाएं। इसी दौरान इन्होंने ये दावा भी किया कि वो शायद इन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने कभी औरत का इल्म मर्द के पैरों में गिरने नहीं दिया, बल्कि इसे बुलंद रखा। सर थोड़ा करीब हो जाए, करीब होके बैठें। इससे ज्यादा करीब तो हम कभी जिंदगी में नहीं हुए। मैं तो होना चाहता था। 14.5 अगस्त मरूफ लखारी, ड्रामा साज और मज़ा नगार अनवर मकसूद के तैयार किए गए ठेर 14.5 अगस्त का ट्रेलर जारी करते हुए इसे यौम आज़ादी से पेश करने की तस्दीक कर दी गई। कॉपी कैट प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम पर 14.5 अगस्त का टीजर जारी करते हुए इसे जश्न आज़ादी के दिन से कराची के आर्ट काउंसिल में पेश करने की तस्दीक की गई है। जारी किए गए टीजर में एक फोटोग्राफर को महात्मा गांधी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक साथ तस्वीर लेने की कोशिश करते दिखाया गया है। टीजर में दिखाया गया है कि फोटोग्राफर दोनों कायदीन को एक दूसरे के करीब होने का कहते हैं ताकि इनकी तस्वीर बेहतर आए, जिस पर कायद-ए-आज़म मजीद करीब होने से मुआज़रत करते हैं। टीजर में गांधी को कहते हुए देखा गया है कि वो तो कायद-ए-आज़म के मजीद करीब होना चाहते थे। इसी दौरान टीजर में फोटोग्राफर अनवर मकसूद को इनके दरमियान में आकर बैठने का कहते हैं, और इसी दौरान ही फोटोग्राफर इनकी तस्वीर खींच लेता है। टीजर के साथ मजीद कोई तफसीलात नहीं बताई गई, अलबत्ता बताया गया है कि थिएटर की टिकट्स अभी से ही दस्तयाब हैं और इसे 14 अगस्त से कराची आर्ट काउंसिल में पेश किया जाएगा। 14.5 अगस्त के हवाले से रवां बरस फरवरी में अनवर मकसूद ने बताया था कि थिएटर ड्रामे की कहानी बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी से किए गए किसी शख्स के सवाल के गिर्द घूमती है। इससे कबल अनवर मकसूद ने 2011 में 14.5 अगस्त और फिर 14.25 अगस्त नामी थिएटर पेश किया था, जिसका तीसरा हिस्सा 14.5 अगस्त अब पेश किया जाएगा। इसी हवाले से अनवर मकसूद ने फरवरी में कहा था कि जब इन्होंने 2011 में 14.5 अगस्त ड्रामा लिखा था, तब इनसे पूछा गया था कि इन्होंने मुकम्मल 14 अगस्त क्यों नहीं लिखा। इन्होंने बताया था कि 3 साल बाद इन्होंने 14.25 अगस्त लिखा और फिर से इन्होंने 14 अगस्त नहीं लिखा, क्योंकि इनके ख्याल में अभी 14 अगस्त आया ही नहीं। अनवर मकसूद का कहना था कि लोगों का ख्याल था कि अब वो 14.25 अगस्त के बाद 14 अगस्त नामी ड्रामा लिखेंगे, मगर ऐसा नहीं, और इन्होंने 14.5 अगस्त लिखा है। बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया।